प्यास से मरने ही वाले दो लोगों को अचानक एक जंगली झरना दिखाई देता है। ज्यादा कुछ सोचे बिना आवेश तुरंत झुककर पागलों की तरह पानी पीने लगता है। फिर वो अपनी गर्लफ्रेंड मीरा को भी आवाज देकर बुलाता है कि आओ तुम भी थोड़ा पी लो। लेकिन अगले ही पल आवेश को कुछ अजीब महसूस होता है, जैसे उसका सिर घूम रहा हो। तेज सिर दर्द के साथ उसकी पूरी देह कांपने लगती है। उधर मीरा अब भी झरने के किनारे झुकी हुई ताबड़तोड़ पानी पी रही थी। उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि इस वक्त आवेश का शरीर जैसे उसके काबू में नहीं रहा। अचानक आवेश ने अपना हाथ उसकी तरफ बढ़ा दिया, वो जैसे उसे डुबोने जा रहा हो। मीरा घबरा गई और जैसे अपने दादा की सारी ताकत एक साथ इकट्ठी कर ली हो, वो जोर जोर से हाथ पैर मारने लगी। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि 2.5 साल से भूखा प्यासा आवेश इतनी ताकत लाया कहां से। लेकिन जैसे ही वो बेहोश होने ही वाली थी, आवेश की चेतना वापस आई और उसने अचानक उसका गला छोड़ दिया। इस अनजानी तकलीफ से उबरने के लिए आवेश ने सोचा कि थोड़ा सा गंगा जल पी लिया जाए, शायद मन शांत हो जाए। लेकिन जैसे ही पानी मुंह में गया, उस गंदगी की बदबू से वो उल्टी करने लगा। फिर उसने पीछे देखा, वो लड़की जिसे वो अभी अभी डुबाने वाला था डर के मारे कांप रही थी। आवेश ने हिम्मत जुटाई और बगल के एक काले कमरे में घुस गया। अपने प्यार को दोबारा किसी भी तरह का नुकसान न पहुंचे, इसलिए आवेश ने भारी मन से खुद को उस काले कमरे में बंद कर लिया। उसे लगा अगर वो खुद को सबसे अलग कर लेगा तो अपने अंदर के उस राक्षस का अकेले सामना कर पाएगा। लेकिन जैसे ही उसने भारी स्टील का दरवाजा बंद किया, उसके सामने जो दृश्य आया वो वहीं सन्न खड़ा रह गया। उसके ठीक सामने एक विशाल न्यूक्लियर बम खड़ा था और उसके नीचे एक आदमी घुटनों के बल झुका हुआ, जैसे कोई रहस्यमयी अनुष्ठान कर रहा हो। चौंका हुआ आवेश तुरंत उसके पास गया और पूछा, ये सब क्या हो रहा है? आदमी धीरे से मुड़ा और बोला, मैं इस दुनिया के कुछ बचे हुए इंसानों में से एक हूँ। फिर उसने जो बताया वो सुनकर आवेश की रूह कांप उठी। कुछ समय पहले पृथ्वी पर एक भयानक परमाणु युद्ध हुआ था। इतना ज्यादा रेडिएशन फैला कि इंसानियत लगभग मिट गई। सिर्फ कुछ गिने चुने लोग ही बचे, लेकिन वो भी अब पहले जैसे नहीं थे। उनकी त्वचा अब झुलसी हुई और कुरूप हो चुकी थी, जैसे रेडिएशन ने वक्त के साथ उनके जिस्म को चबा लिया हो। लेकिन कुदरत ने उन्हें पूरी तरह बर्बाद नहीं किया, बल्कि एक अद्भुत शक्ति दे दी। अब वे लोग दिमाग से खास तरंगे छोड़ सकते थे, जो दूसरों को एक सपनों जैसी माया में फंसा देती थी। वो दूसरों को काबू में कर सकते थे, उनकी हरकतों को जैसे रिमोट से कंट्रोल कर सकते थे। और यही वजह थी उस पूरी घटना की शुरुआत की। इन लोगों ने खुद को पहाड़ों की गुफाओं में छिपा लिया था, क्योंकि उन्हें डर था कि बाकी दुनिया उन्हें ढूंढ निकालेगी। वो बस शांति से जीना चाहते थे। लेकिन आवेश और मीरा की मौजूदगी ने उनकी छिपी हुई दुनिया को उजागर कर दिया। गुस्से से भरे उन लोगों ने आवेश को पकड़कर जेल में डाल दिया। लेकिन तभी मीरा ने हिम्मत और दिमाग दोनों का इस्तेमाल करते हुए चुपचाप दुश्मन के इलाके में घुसपैठ की और आवेश को आजाद करा लिया। जैसे ही वो दोनों भागने लगे, बाहर के गार्ड से जोरदार भिड़ंत हुई। पर इस बीच जब दुश्मनों ने मीरा को फिर से निशाना बनाया, आवेश बुरी तरह टूट गया। उसका दिल रो पड़ा और उसके अंदर की आग एक बार फिर भड़क उठी। उसने AK-47 उठाई और सीधा दुश्मन की छावनी पर हमला बोल दिया। वो सबको चीरता फाड़ता आगे बढ़ता गया। लेकिन तभी एक चमकती हुई स्टार ग्रेनेड आकर उसके सीने से टकराई। वो जमीन पर गिर पड़ा। चलना तक मुश्किल हो गया। अब उसके पास सिर्फ एक रास्ता था, न्यूक्लियर बम का बटन।